बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री लॉकडाउन के बाद से ही काफी चर्चा में रहे हैं, जिसका कारण उनके द्वारा किए गए काम, जिसे वो चमत्कार का नाम देते हैं, रहा है। लेकिन कभी कभार वो चर्चा में अपने अंदाज के कारण भी रहे हैं। अंदाज क्या? इनका अंदाज खास तौर पे भक्तों को इम्प्रेस करने वाला होता था। पहले से ही वो पर्चा बना लेते थे भक्तगणों का, उनकी अंदर की बातों को जान जाते थे। कई केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद, अजीब बर्ताव, विवादित बयान, कभी कभी तो जमीन हड़पने तक के आरोप इन पर लगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो शख्सियत है, इसकी कई परतें, फिलहाल चमत्कारों पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन अब वह एक नए विषय को लेकर चर्चा में है। किस विषय को लेकर चर्चा में है? कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो भगवा धारण करते हैं वे काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से, ये 2014 की बात की हम बात करें तो भगवा वस्त्र धारण करने वाले समाज में अशांति वाले वक्तव्य कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अपने मंचड़ भाषा, मंचड़ बयान के लिए जानी जाती है। वह गांधी जी के ऊपर किया गया वक्तव्य हो, जैसे वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त तक कह देती हैं, और चूंकि वो पहला आतंकवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की। फिर लड़कियों को किताबें न पकड़ाकर चाकू छुरी पकड़ाने की बात करती है, और है वो सांसद। प्रधानमंत्री जी ने एक बात साफ कह दी कि वो कभी उन्हें मन से माफ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल वो कब करेंगे नहीं करेंगे बात का विषय है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं मन से कभी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ भगवादारी अपने सिस्टम के एंड्रॉयड को गलत तरीके से अपडेट कर लिए हैं। अब जो अपना अपडेट है छोड़िए, अब वो समाज को भी गलत तरीके से अपडेट करना चाहते हैं। चलिए, हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले टिप्पणियों की। इन मुद्दों पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया एक कार्यक्रम में, उनका जवाब कुछ यूं रहा कि भारत का जो व्यक्ति है जब हज के लिए जाता है तो उसका संबोधन हिंदू से होता है, वो हिंदू नाम से जाना जाता है। वहां भारत से जाने वाले शख्स को न मुस्लिम न हाजी कहा जाता है, वो वहां हिंदू बुलाया जाता है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ कोई जाति सूचक, मजहब सूचक शब्द नहीं है। मगर आप इसे अगर मजहब से जोड़ रहे हैं तो आप भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति हर नागरिक के मन में सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। मतलब कहने का उनका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर हम भारत के बाहर हज की यात्रा पर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, वो किसी भी धर्म से हम हों, हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस देश के। चूँकि हमारे देश का जो नाम है वो हिंदुस्तान है, जिसमें हिंदू शब्द कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, तो हम उस हिंदुस्तान को प्रस्तुत करते हैं, ये कहना था। तो क्या बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, कथावाचक जी हैं, वो अपनी मंशा को स्पष्ट करेंगे? क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि ये चीज़ें गलत थी। तो कहीं न कहीं बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, क्या वो स्वीकार करेंगे? और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उस पर विराम लगाएंगे? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की तथ्यात्मक खबरें हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।